आज ये है महफिल रसूल में कुरान की तिलावत होती है, हदीस पढ़ी जाती है, तर्जुमा बयान किए जाते हैं, तफसीर बयान किए जाते हैं और लोग गपशटिक में मशगूल हो जाते हैं। गलत करने की बजाय, लेकिन कुरान क्या कहता? पढ़ो कुरान से जो तुम्हें मैसर आए। पहले का पढ़ो, उसके बाद फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा कर सुनो और खामोश रहो। ऐसा नहीं कुरान पढ़ा जाए सुनते भी रहो, बात भी करते रहो, सुनते रहो, लेफ्ट राइट करते रहो, सुनते रहो, इधर उधर की बातें करते रहो। नहीं, कुरान ने फरमाया कान लगा कर सुनो और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह ताला तुम पे रहम करम फरमाएगा। गौर करें हजरात, ये वो कुरान पाक किताब है, ये वो ऐसी किताब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है, उसका नाम कुरान पाक है। दुनिया की और किताब एक बार पढ़िएगा दोबारा पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा, दोबारा पढ़िएगा तीसरी बार पढ़ने का दिल न चाहेगा, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ने वो कमाल रखा है, जितनी बार पढ़िएगा उतना ही लुत्फ आता जाएगा, मजा मिलता जाएगा, मुकद्दर चमकता चला जाएगा। तो शायर कहता है सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, ऐसे ही बोलिएगा, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जितना जल्दी बोलिएगा उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। आवाज कौन गला हो? बैटरी की तरह डाउन हो गया आवाज ही जैसे, हाँ कभी बढ़ जाता अपने आप। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल क्या होगा वो कुरान में मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये वो किताब है। अल्लाह अकबर। तफसील में जाऊं तो बहुत वक्त लग जाए, लेकिन मुख्तसर में मुलाहिजा करें आप, यही वो कुरान है। रब कदीर ने फरमाया अगर इस कुरान पाक को पहाड़ पे नाजिल करता, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, इतना ठेला गाड़ी बनेगा तो काम खराब हो जाएगा। और याद कर लीजिए सुभान अल्लाह बोलना है, ये किसी के बाप की बोली तो है नहीं, अल्लाह पाक है का नाम ले रहे हैं आप। सुभान अल्लाह का मान अल्लाह पाक है। जब गुनहगार बंदा, पापी बंदा उस पाक खुदा का नाम लेगा, उसका मन तन धन सब पाक को साफ हो जाएगा, है कि नहीं? दिन भर तो काम करते हुए रसूल में अल्लाह अल्लाह कम से कम कीजिएगा भी सवाब हो जाएगा। हम समझेंगे कि सुन रहे तो सुनाने में दिल लग जाएगा। तो हजरात, रब कदीर ने फरमाया अगर इसी कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। अब गौर करें, पहाड़ अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा मजबूत और वजनी चीज बनाया दुनिया में। जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो हिल रही थी, तो अल्लाह ने पहाड़ जैसा बोझ डाल दिया कि साकिन हो गया। तो कुरान कांप गया कि परवरदिगार, मुझे मालूम हुआ कि तो कुरान नासिर फरमाने वाला है, मेरा सीना उतना मजबूत नहीं है जो कुरान का बोझ हम बर्दाश्त कर सके। तो मेरे रब ने फरमाया पहाड़ खामोश हो जा, तुम्हारे सीने पे कुरान नाजिल नहीं करूंगा। मैं तो अपने नबी पाक का सीना चुन लिया, मुंतखब कर नबी का सीना भी उतारूंगा। आप बताइए वो कुरान जो पहाड़ को रेसा कर दे, तो क्या नबी का सीना कितना मजबूत था? पहाड़ से ज्यादा मजबूत था कि नहीं था? बोलिए। और कहीं नबी का सीना तो मजबूत था, लेकिन मुसलमानों के बच्चों का सीना तो उतना मजबूत नहीं है।
एक पत्थर लग जाए तो सीना चकनाचूर हो जाए, नहीं चूर हो जाएगा, बोलिए आप। लेकिन इतना पावरफुल कुरान मजीद जो पहाड़ को रेसा कर दे, पहाड़ को टुकड़ा कर दे, ये कमाल कैसे पैदा हो गया कुरान में कि छोटा छोटा बच्चा के सीना में उतरने शुरू हो गया। बोलिए उतरा कि नहीं? क्या मुसलमान के बच्चों का सीना पहाड़ से ज्यादा मजबूत है? नहीं। तो सुनो मुसलमानों, नबी फरमाते हैं कुरान के दो रुख है। क्या रुख है? अरे बोलिए ना भाई। दो रुख, एक है शान जलाली, दूसरा रुख है शान जमाली। मेरे आका ने फरमाया जब रब की बारगाह से कुरान मेरे पास आया तो शान जलाली था, तो शान जलाली का ये आलम के पहाड़ पे उतर जाए तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। लेकिन जब वही कुरान मेरी बारगाह में आ गया तो शान जलाली को शान जमाली में बदल दिया, शान जमाली में बदल कर गुलामों को दे दिया। अब शान जमाली का ये आलम हो गया कि मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों के सीना में कुरान उतरना शुरू हो गया। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरे नबी को तमाम नबियों का सरदार बनाया, अफजल बनाया, आला बनाया, सबसे अच्छा बनाया। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। बोले सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा मेरा नबी है। मेरे नबी पे जो कुरान नाजिल फरमाया वो तमाम किताबों में अच्छी है, तमाम किताबों में लाजवाब। न मेरे आका का जवाब है, न नबी का दिया हुआ कुरान का जवाब है, न कुरान को पढ़ने वाला का जवाब, किसी का जवाब नहीं। अब देखिए हजरात, वो कुरान आप सामने रखें, आप पूरी दुनिया के किताबों मज़ाहिब की किताबों को एक तरफ रखें, उससे सवाल करें दुनिया की किताब जरा बता तुम्हारा नाम क्या है। पूरी दुनिया की किताब एक तरफ रखे आप, कुरान एक तरफ, उससे पूछिए बताओ तुम्हारा क्या नाम है। मेरा दावा है उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है, उनसे पूछे आप, दुनिया से पूछे जब मैं आपने नाम पूछा तो सारी दुनिया की किताबें नाम बताने को मजबूर है, सबकी जबान खामोश। ज़बूर अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, तौरीद अल्लाह का किताब है, है कि नहीं? इन चारों किताबों को आप तीनों को पढ़ लीजिए। वेद कभी तौरेत ने नहीं कहा मेरा नाम तौरेत है, इंजील ने नहीं कहा मेरा नाम इंजील है, ज़बूर ने नहीं कहा मेरा नाम ज़बूर है। वेदों चार वेद है, वो लोग पढ़ लीजिए। कभी वेदों ने ये नहीं कहा मेरा नाम वेद है। जिस धर्म की किताबों को पढ़ लीजिए, किसी ने कहा फला फला नाम है, उससे पूछे दुनिया किताब तो नाम बता, लेकिन नाम तो न बताया। आप उससे पूछिए नाम तो न बता सकी, यही तो बता दे तुझको भेजने वाला कौन है, फिर भी खामोश है। उससे पूछिए तेरे आने का मकसद क्या है, तेरे आने का मंशा क्या है, तू क्यों आया है, ये तो बता, फिर भी जवाब देने को तैयार नहीं। आप पूछिए किसके वसीले से आए हो, किसके जरिए से आए हो, फिर भी बताने को तैयार नहीं। उससे पूछा जाए ये तो बता किस महीना में आया है, किस दिन में आया है, रात में आया है, ये बता, कोई बात बताने को वो तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर आज कोई समस्तीपुर शहर में या फारिस नगर शहर में कोई अजनबी आदमी घूमता फिरता नजर आए, तब क्या होगा? पुलिस रोकेगी, पूछेगी कि चाल रंग ढंग बोल चाल से समझ जाइएगा कि ये बिहारी या हिंदुस्तानी नहीं विदेशी है। पुलिस को शक शुबा होगा, पूछेगा ना तुम कौन हो, तेरा नाम क्या है, तेरा भेजने वाला कौन है, तेरे आने का मकसद क्या है, तू क्यों आए हो, कब आए हो, दिन में आए, रात में आए। जवाब दे दिया तो खैरियत है, नहीं जवाब दिया तो उसका ठिकाना जेल है कि नहीं? बोलिए, है ना? अब इसी मुताबिक सारी किताबों से आपने नाम पूछा, आने का पता पूछा, मकसद पूछा, दिन पूछा, महीना पूछा, किसी ने नहीं बताया। सबको साइड कर दीजिए, आप कुरान पाक को सामने रखें और उससे सवाल करें, अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब, पूरी
दुनिया के मज़ाहिब की किताबों से मैंने सवाल किया, एक ही सवाल का जवाब न दे सकी। तू तो अल्लाह ताला की किताब है, तुमको अल्लाह ताला ने उस नबी पे नाज़िल फरमाया, तो तमाम नबियों में लाजवाब है, तमाम नबियों का सरदार है, तू तमाम किताबों के सरदार, जरा नाम तो बता दीजिए आपके, तेरा नाम क्या है? तो मुसलमानों सुनो, कुरान पाक अपना सीना चाक कर इरशाद फरमाएगा, ऐ मुसलमानों सुनो, मैं ही वो किताब हूँ जो नाम बता सकता है। क्या हो गया इसको? आगे पीछे क्या कर रहा है? वहीं पर होगा कहेगा। अरे यहाँ सब ठीक है हजरात। तो कुरान पाक का सुनो, बल हुआ कुरान मजीद। अरे मतलब मेरा नाम कुरान मजीद है। ये आयत करीमा आपको 30वां पारा में मिलेगा। कौन सा पारा में मिलेगा? 30वां पारा में। कुरान मेरा नाम कुरान मजीद है। आपने पूछा कुरान नाम तो बता दिया, ये तो पता चल गया, लेकिन यहाँ आने से पहले कहाँ था? दुनिया में आने से पहले तू कहाँ था? तो कुरान कहता है फी लौहिल महफूज, मैं लौहे महफूज में था। आपने पूछे कुरान तूने कहाँ था, ये भी बता दिया, लेकिन तुमको भेजा किसने, जरा ये भी तो बता दे, ताकि मेरे अज़हन साफ हो जाए, तुमको भेजने वाला कौन है? तो कुरान पुकार था और कहता है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। कुरान कहने लगा मुझे भेजने वाला परवरदिगार, मुझे अल्लाह ने भेजा है। ये भी आयत करीमा कुरान में। उस कुरान से पूछे, भेजने वाले का नाम तो बता दिया, पता चल गया, किसके वसीले से आया तो पता ही नहीं चला, किसके जरिए से आए हो ये तो मालूम न हुआ। तो कुरान कहता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आया हूँ। ये आयत आपको 26वां पारा सूरह मोहम्मद में मिलेगा। नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, कुरान कहता है मोहम्मद के वसीले से आया। आपको समझ में आ गया वो कुरान है, ये भी बता दिया कि नबी के वसीले से आ गया। हमने पूछा कुरान तू तो आ गया, भेजने वाला भेज दिया, किसके वसीले आए? आ गए। आने का तेरा मकसद क्या है? तू काहे को आया? तेरा मनशा क्या? कुरान बोलने लगा हुदल लिन्नास, कुरान कहता है मैं लोगों को हिदायत करने आया हूं, जन्नत का रास्ता बताने आया हूं, जहन्नम के रास्ते से बचाने आया हूं। तो आप समझ गए कुरान आया है हिदायत करने, कुरान आया है हिदायत करने, राह दिखाने जन्नत का। हमने कहा कुरान ये भी समझ में बात आ गई, लेकिन ये पता नहीं चला तू आया है कब, तू कब आया, किस महीना में? अरे 12 महीना साल का होता है, किस महीना में आ गया? महीना का जरा नाम तो बता। तो कुरान कहने लगा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान कहता है मैं रमज़ान मुबारक के महीने में आया हूं। कब आया कुरान? बोलिए रमजान के महीना में। ये तो मालूम हो गया कुरान रमजान में आ गया, लेकिन पता चला कि दिन में आया कि रात में? अरे पता चला आपको? हमने कहा कुरान महीना तो पता चल गया, लेकिन दिन में आया है कि रात में, यही तो मालूम न हुआ। ये भी साफ कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान कहने लगा ऐ लोगों मैं दिन में नहीं शब क़द्र की रात में आया हूँ। यार वो कुरान जो हर सवाल का जवाब देता नजर आता, दे रहा है कि नहीं जवाब? अब बताइए मुसलमानों, वो कुरान के बारे में नबी फरमाते हैं अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाए वो कब्रिस्तान की तरह है, और जिसके सीने में कुरान ना हो वो वीरान घर की तरह। नबी ने फरमाया अपने सीने को वीरान घर न बनाओ। ये नहीं कहा 300 पारा हाफिज बन जाओ। अरे कुछ भी कुरान की तिलावत कर लो जो शरीयत ने फर्ज किया है तुम्हारे ऊपर। एक लंबी आयत, 3 छोटी आयत का याद कर लेना हर मुसलमान पे फर्ज है। इसका हाफिज होना सब मुसलमान पे फर्ज है। इतना भी पढ़ लिया आपका सीना वीरान न हुआ, वीरान न हुआ। आप मुसलमान गौर करें तो कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं?
अब पढ़वाना भी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं है। इल्म किसको कहा जाता पता है? उलमा फरमा डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। उलमा फरमा के उस इल्म को इल्म नहीं कहा, हुनर का। हुनर समझते हैं? हुनर काम करना जानते, कोई राजमिस्त्री है, कोई बढ़ी है, कोई कुछ है, हुनर है, कमा के खाता है, तो वो इल्म है जिससे कमा के खाया जाए। डॉक्टर बन गए माल कमा रहे, छापने, कलेक्टर बन गए गुण कमा रहे, ये ना हुआ। इल्म इल्म कुरान है। जो इल्म दीन हासिल करता है, इल्म कुरान हासिल करता है, असल में इल्म वही इल्म है। सुभान अल्लाह। ये इल्म नाफे इल्म है, फायदा पहुंचाने वाला इल्म है। ये कोई नहीं कहता कि डॉक्टर न बनो, मास्टर बनो, कलेक्टर न बनो। बनाना चाहिए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना चाहिए, हदीस का इल्म देना चाहिए, पहले मुसलमान बना देना चाहिए। क्या बोली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये फायदा मिसाल के तौर पर स्कूल जब बच्चा जाता है तो उसकी किताब किधर होती है पता है? उसकी किताब किधर होती है? पीठ पर। कहाँ पे? पीठ पर। गोया उसका इल्म किधर है? पीछे। और माने का सुनो, इल्म हासिल कर लोगे लेकिन खुदा के घर में जाओगे, आगे नहीं जा सकते हो, पीछे रहोगे। डॉक्टर हो पीछे रहो, मास्टर हो पीछे रहो, कलेक्टर हो पीछे रहो, वज़ीर आज़म हो पीछे रहो, सदर आला जो भी हो पीछे रहो। वही इल्म हासिल तूने किया है पीछे वाला। तुम्हारा जब पढ़ने जा रहा था तुम्हारा इल्म पीठ पर था, पढ़ने के बाद भी पीछे रहेगा। लेकिन जब छोटा छोटा बच्चा, एक गरीब का बच्चा कुरान पढ़ने मदरसा में जाता है, आपने देखा होगा उसका कुरान, उसकी किताब कहाँ होती है? सीना में सटा होता है, आगे आगे जा रहा है। उसका बाप का मजाल नहीं, बच्चा के आगे चला जाए, उसके उस्ताद का मजाल नहीं, बच्चा आगे चला जाए, उसके नाना का मजाल नहीं, बच्चा के सीना में कुरान सटा है, बच्चे का नाना आगे चला, पीर का मजाल नहीं कि बच्चा से आगे चला जाए। इसीलिए ये वो इल्म हासिल करने जा रहा है, दुनिया में भी आगे रहेगा, मरने के बाद भी आगे रहेगा। क्यों? बच्चा वो इल्म हासिल करने जा रहा है, कुरान लेके जा रहा है, सीना में सटा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन मुसलमान जानते हैं हमारे माशरे में क्या है? अगर हाफिज साहब कुरान पढ़ा रहे हैं, 100 रुपया महीना उसको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक स्कूल में कन्वेंट में 300 500 रुपया फटाफट निकलता जा रहा है। 100 रुपया आपको निकल नहीं पा रहा। आप कहते क्या है? हाफिज सब ठीक नहीं, मौलाना सब मेहनत नहीं करते, बच्चा को कहाँ पढ़ाते? ये निकालते हैं, मिलते वही में कह नहीं। आप बताइए ये इल्म का, कुरान का तौहीद है कि नहीं? दुनिया कमाने के लिए 500 रुपये महीना फटाफट, अब कुरान पढ़ाने के लिए 100 रुपया नहीं हो रहा है। तो गोया कि आपने इस इल्म को चाहा ही नहीं, जिसको चाहा अल्लाह ने दे दिया। कुरान का इल्म न चाहा, अल्लाह ने न दिया, मौलाना को बदनाम काहे कर दिया? अगर नियत अच्छी होती, आप कहते मौलाना 500-700 आप लूटा लीजिए महीना, लेकिन बच्चा को कुरान पढ़ा दीजिए। किसी ने कहा है मास्टर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, अच्छा मर जाइएगा ना, उसको फातिहा का तरीका नहीं आता है, सही से कुल वल्लाह पढ़ने नहीं आता, जनाजा की नियत याद नहीं, दुआ याद नहीं, आप मर जाइएगा। जैसे आप लोगों को धोखा देते हैं, आपको भी वही धोखा देगा। बाप सामने में पढ़ा है, बेटा कलेक्टर जरूर है, कुरान सही से पढ़ने नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़ने नहीं आता, रस्म जाके खड़ा हो गया, दुआ क्या करेगा? तो काम क्या पढ़ेगा? तो गोया के मैयत को धोखा दिया कि नहीं दिया? आपने वो इल्म पढ़ाने पर पैसा खर्च किया जो बाप को धोखा दे रहा है मरने के बाद। लेकिन मुसलमानों, सीना पे हाथ रखो, 100 रुपया तूने मौलाना को दिया, बेटा को कुरान पढ़ा दिया, बच जाओगे। सुबह शाम सूरह फातिहा पढ़ के पढ़ेगा, कुरान पढ़ के देता रहेगा, दुरूद पढ़ के देता रहेगा, ये आपको काम आता रहेगा, लेकिन वो काम नहीं आएगा। एक नुक्ता की बात सुनिए, ये मत सोचिएगा मौलाना साहब फायदा की बोल रहे। हजरत बुजुर्गों का कौल सुना रहे आपको,
बुजुर्गों ने कहा जब 4 काप इकट्ठा होता है तब कुरान का इल्म हासिल होता है। पर कोट भाषा सुना रहे हैं आपको। 4 काप समझते हैं? कैशे पैदा, गौर से सुनो। कैश माने कोई चीज होता है, कैश माने पैसा रुपया। तो कहा कैशे पैदा, बाप कैश खर्चा करने में बुखारत ना करे। और नंबर 2 में कासे मादर, नंबर 2 में कासे मादर। कासा माने प्याला, मादर माने माँ, कि माँ उसकी प्याला खर्च करने में बखीली ना करे। मतलब ये है जब अच्छा चीज बने तो इमाम साहब को खिला दे। बाप पैसा खर्चा करे, माँ प्याला खर्चा करे, तब क्या होगा? करमे अल्लाह। क्या होगा? उससे पहले कोशिश से उस्ताद। पहले 15 नंबर में क्या है? कोशिश से उस्ताद। उस्ताद सोचेगा बाप बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, माँ प्याला खर्चा करती है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगा, शौक पैदा होगा। अब इसको तो पढ़ा के ही रहूंगा। और नहीं पढ़ने वाला होगा तो है परवरदिगार, ये बच्चा तो कुंजहान है, दिमाग कमजोर है, हम मेहनत कर रहे हैं, इसका बाप पढ़ाना चाहता है, बाप पढ़ाना चाहती है, हम मेहनत करते मौला, अगर फिर भी न पढ़ा तो क्या मैं किस क्या मुंह दिखाऊंगा? ए परवरदिगार मेरी लाज रखे, बच्चा को इल्म दे दे ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं, बच्चे के माँ बाप का हौसला भी पूरी हो जाए। जब रब ने देखा बाप भी पढ़ाना चाहता है, माँ पढ़ाना चाहती है, उस्ताद भी कोशिश कर रहा है, करने अल्लाह, अल्लाह करम कर देता है, बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है, हदीस का इल्म हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? न कैसे पेदर है, न कैसे मादर है। तो कोशिश खाक होगा। रस्मन आप खाना देते हैं, रस्मन पैसा, तो रस्मन पढ़ाई, तो रस्मन बच्चा पढ़वो करता है। दिल से कोई पढ़ा रहा है भाई, आप सीधे बात रखे देखिए, अगर दिल से पढ़ाते हैं तो पैसा खर्चा उधर करते तो इधर भी कर लेते हैं। बोले है कि नहीं है? मुसलमानों, ये वो कुरान है, मरने के बाद ही फायदा आएगा। आप बताइए, पहला स्कूल में ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, मुख्तसर में काट के बता दें। स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है पहली मरतबा, छोटी छोटी किताब, उसका इब्तिदा में क्या सबक होता है मालूम है? अलिफ से अनार, बे से बकरी, जीम से जूता। वहां साहब गलत है कि बजाय? और पहला सबक क्या होता है? छोटी छोटी किताब में अलिफ से अनार, बे से बकरी, जीम से जूता। जूता अगर सोने का है तो कुछ सर पर रख के चलेगा? अरे बोलिए ना, सर पर रख चलेगा? जूता रखे हुआ सर पर, जूता जितना कीमती हो जाए पांव के तलवा के नीचे रहेगा। कभी सीधा खाना में जाता है, लेकिन खाना में जाता है, मुसिब खाना में जाता है, खेत खलियान में जाता है। बोलिए, जिसका इब्तिदा जूता चप्पल से हो जाए तो आदमी सर के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा? ये वो कुरान के इल्म, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह की पढ़ के सुन लीजिए, खत्म हो जाए। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रास्ते से गुजर हो रहा था, रास्ते गुजर हो रहा, तो क्या देखा? एक कब्र में अजाब हो रहा। उधर से जब लौट कर आए थोड़ी देर के बाद, तो देखा उस कब्र में रहमत खुदाबंदी की बरसात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार ये तेरी कुदरत का क्या तमाशा है? अभी ये बंदा अजाब में गिरफ्तार था और थोड़ी देर के बाद जन्नत की हवा खा रहा। रब ने फरमाया, ईसा ये गुनहगार था, पापी था, इसलिए अजाब में गिरफ्तार था। आपने कहा मौला, थोड़ी देर पहले गुनहगार पापी, अभी नेककार हो कैसे गया? अभी गुनहगार था, थोड़ी देर के बाद नेक कैसे हुआ? रब ने फरमाया, सुनो, ये पापी तो था, गुनहगार तो था, लेकिन जब मेरी तरफ आ रहा था, जब मरने वाला था ना, तो आखिरी वसीयत बीवी को किया, उस अपने बीवी की गोद को आबाद करके आया। लास्ट में इतना कहा, मेरी शरीक हयात, मेरी जान आरज़ू, मैं तो अब दुनिया से जा रहा, लेकिन याद रखो मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह ने औलाद दे दिया तो कुरान पढ़ा देना। अरे बोले सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ा देना, कम से कम पापी गुनहगार को मेरा बेटा याद तो करता रहे। अल्लाह अकबर, वो तो मर गया,
लेकिन वसीयत के मुताबिक उसके मरने के बाद अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हुआ, शरीयत का मसला है, बुजुर्ग का तरीका है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ा। आप दूसरा भेज भी देते हैं, अब फ्री में ना, उसका पैसा थोड़े लगता है, पैसा बांध दीजिए तो भेज भी नहीं करेगा। अब हम लोग पढ़ाते हैं, 2 बच्चा पढ़ रहा है तो उर्दू को फ्री में स्टिफनी में रहता है। अब बच्चा का भाई का चालाक होता है, बहुत पहले उसी को पढ़वाएगा तब अपना आएगा पढ़ने। जी पहले उसी को घुसाएगा, इतना चालाक है, फ्री वाला नहीं, पहले निकालो। अब बताइए, तो उस बच्चे उसके अल्लाह ने जब बच्चा पैदा फरमाया, जब उसकी बीवी वसीयत के मुताबिक मौलाना साहब के पास गई, कहा हुजूर इसके बाप का वसीयत है, कुरान पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए। तो कुरान पढ़ाने को डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, फिर अल्लीबा से शुरू होता है। अल्लीबा शुरू करने से पहले कुछ तो पढ़ाया जाता है ना, क्या पढ़ाते हैं? औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये ना जैसे ही कारी साहब ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि बच्चा पहली दफा आया मदरसे में, लड़खड़ाती जबान से, तुतलाती जबान से जब बिस्मिल्लाह पढ़ने लगा, रब्बे कदीर को हया आ गई। रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, अब तक तो उसके बाप को अजाब दे रहा था, जहन्नम के अजाब में चल रहा था, लेकिन जिसका बेटा मुझको जमीन पर रहमान और रहीम कहे, उसके बाप को कब्र में अजाब दूं, मुझको गवारा ना होगा। अरे उसके अजाब को दूर फरमा दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो। रब ने फरमाई, साहब उसके बच्चे ने मुझे रहमान कह के पुकारा, रहीम कह के पुकारा, मेरी रहमत को हया गई, बच्चा मुझको रहमान कहा, इसकी बुनियाद पर उसके बाप की गलती को माफ कर दिया, जन्नत का परवाना दे दिया। दुनिया में कोई ऐसा इल्म है, बेटा परे बाप को फायदा हो जाए, बेटा कलेक्टर बना दीजिए, आप लुंगी पहन के देहाती वाला उसके ऑफिस में चले जाइए, कोई पूछेगा कौन है, कहेगा मजदूर हमारे आए हैं। बाप घर में रिश्ते में होगा, उसको क्या बोलोगे नहीं? आप बताइए, लेकिन यही बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, आप कब्रिस्तान में है, आपकी रूह को सुकून मिल रहा है, करार मिल रहा है। जब एक आयत पढ़ने का ये आलम है, तो पूरा कुरान पढ़ने का आलम क्या होगा? मुसलमानों सुनो, कुरान पढ़ने पे खर्च करोगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में जाओगे वहां भी कामयाबी मिलेगी, और मरने के बाद भी सवाब का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमको आपको तमाम मुसलमानों को इस अमल की तौफीक अता फरमाए, और तमाम बच्चे को दीन का सिपाही बना दे, कुरान का इल्म अता फरमा दे, हदीस का इल्म अता फरमा दे, और इल्म नाफिअ अता फरमा दे, जो हम सब के लिए निजात का जरिया बन जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।